परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा भी मेरे प्रिय आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों के संदेश आपके लिए आशीष का कारण होंगे और आज के संदेश भी आपको आपके आशीष का कारण बनेंगे, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। और आज के संदेश का हेडिंग, हम कलीसिया में या तो संगति में आने का क्या जरूरत है, क्यों हम आए, चर्च में क्यों आए, या तो चर्च में हम क्यों जाएं, है ना। इस विषय क्या टॉपिक में हम आज के संदेश को देखेंगे और पवित्र शास्त्र में क्या सिखाता है कि हम देखेंगे। उससे पहले आज के संदेश के वचन के आधार पर एक वचन पढ़ेंगे और इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और 25 को, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और 24 और 25, और Hebrews chapter 10 verses 24-25। और प्रेम और भले कामों में उसका आने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में सिखाता है, पर उससे पहले मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। हम चर्च में क्यों आए, हम क्यों संगति करें? चर्च का मतलब क्या है? संगति, हम इकट्ठा होना है ना, हम इकट्ठा होना है। हम क्यों चर्च में आए? काफी लोग बोलते हैं ना, चर्च में चर्च में जाने की क्या जरूरत है? हम हमारे परिवार में 4-5 लोग बैठकर अपने घर पे प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। परमेश्वर तो हर जगह है, पादरी बोलता है परमेश्वर हर जगह है ना। आप ही सिखाते पादरी साहब, है ना। काफी लोग बोलते हैं चर्च में आने की क्या जरूरत है, क्यों आना चर्च में? काफी लोग आजकल का जो अंतिम समय है, चर्च में आना पसंद नहीं करता है, संगति करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ही नहीं बोलता है हम चर्च में क्यों आए, क्यों आना जरूरी है, ये बात जरूर जानिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर तो हर जगह, काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर हर जगह। जो पादरी अच्छी बात बोलेगा वो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो पादरी ने अच्छी बात प्रचार किया उसका शैतान या शत्रु उल्टा मतलब निकाल कर खान भरेगा या बोलेगा, उसको हम क्या करते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। क्योंकि चर्च जाने से अच्छा घर पर रहना में अच्छा लगता है ना। नाम के लिए छोटा सा प्रार्थना कर लिया, बाइबल पढ़ लिया, बाकी घर का सारे काम करके अच्छी तरह खा पी कर सो सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बाइबल भी ना पढ़ने से भी कौन जाने कौन देख रहा है। काफी लोग बोलते हैं घर पे भी तो परमेश्वर है, चर्च में जाकर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खड़े बैठने के लिए क्या जरूरत है, इतना दूर एक अलग तैयारी होकर जाने की क्या जरूरत है? घर पे दुआ करो। क्या घर पर करने से प्रभु दुआ नहीं सुनेगा क्या? क्यों घर से करना है, क्यों समय बर्बाद करना है? काफी लोगों का विचार भी ऐसे है, कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं भी, है ना। काफी लोग बोलते हैं भाई दूसरा पादरी आकर आपको बिगाड़ रहे हैं, या दूसरा पादरी आकर आपके चर्च में आपके घर पर आकर पादरी की बुराई कर रहा है, आपके पादरी की बुराई कर रहा है दूसरा पादरी आकर, और आप भी बोलते हैं, आप भी चले जाते हैं उन पादरी के पास जाते हैं, उनका घर पर जाकर बैठते हैं, खाते पीते हैं, उस पादरी का आप भी खिलाता पिलाता है, और बोलेगा वो पादरी के पास हमारे यहाँ के सारे सीक्रेट वहां पर बताएंगे। फिर बोलते हैं उल्टा मुझे सुनाते हैं, पास्टर साहब आपने तो बोला सभी से प्यार करो, जो भी घर पर आएगा उन्हें आदर करके भेजो, पादरी साहब को आदर करके भेजो, आप ही तो सिखाता है। यीशु ने ये बोला कबूतर गनाए बोले निष्कपट रहो, लेकिन सांप के समान चतुर भी बनो, ये नहीं दिखता है। अगर दूसरा पादरी, पहले बात तो आपका पादरी के जाने बिगड़ आपका घर पर आ रहा तो वो कुछ गड़बड़ लेकर आ रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें बोलेंगे
और अपना कलीसिया के सेवकाई का बड़ाई करेगा और आपके मन बिगाड़ने के लिए, उनके ओर खींचने के लिए कुछ इनाम भी देगा, राशन देगा, कपड़ा देगा, कुछ गिफ्ट बच्चों का देगा, बहुत कुछ करेगा। और उसके बाद अपना फोन नंबर लिख के जाके देगा, कहते विजिटिंग कार्ड पकड़वा देगा, कभी मौका मिला है तो हमारे पास आ जाइए। पर हमारे चर्च में ऐसे ऐसे चिन्ह होता है, चमत्कार होता है करके बोलेंगे लोग। हालेलुया। मेरे घर पे मेरे चर्च का, हमारे चर्च के एक बिलीवर पड़ा था, वहां पर दूसरा पादरी आए। चिन्ह चमत्कार कौन से चर्च में होता है? मेरा चर्च में होता है। हाँ? बड़े बड़े चमत्कार, बीमारी, चंगाई होते किसकी चर्च में है? मेरा चर्च में होता है। उस बिलीवर का भी बिजली के बिल में दे रहा हूं, किराए भी मैं दे रहा हूं। मैं हमारे चर्च में आकर, हमारा बिलीवर का घर पे आकर, वो पादरी आकर और अपना कलीसिया का बढ़ोतरी, और कौन सा पादरी प्रचार से सब कुछ होता है, अपना नाम बोल रहा है, ताली बजा रहे लोग। अगले दिन के बाद मैंने भगा दिया, चलो जब उसी चर्च में। आपके लिए एक कलीसिया प्रभु ने नियुक्त करके रखा है, आपके लिए एक आत्मिक किताब दे रखा है, एक पादरी दे रखा है। आपको चुनने एक पादरी को, आपको चुनने एक चर्च को। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे और उनके आधीन में रहना, वहां पर रहना। हालेलुया। काफी लोग आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, एक हफ्ता इधर, एक महीना इधर, एक महीना उधर, एक महीना उधर, फिर लास्ट में कहीं का ना होगा, ना स्वर्ग का भी नहीं होगा। सावधान रख। यहाँ पर बैठकर किसी और का फेवर में, किसी और की, है ना, खुश करवाने का काम यहाँ पर ना करें, श्राप मिलेगा आपको। ध्यान रखना है। आप अपने चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपका पादरी का, आपके सेवा कलीसिया का विश्वास और वफादार के योग्य बने। यह तो आपके जीवन में परेशानी रहेगा, आपके घर पे समस्या रहेगा, जो कोई भी हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर प्रार्थना करें परमेश्वर से। जो भी प्रॉब्लम है आपके और कलीसिया के पादरी का रिश्ता के बीच में कुछ गड़बड़ है, वो परमेश्वर ठीक करेगा, उसका प्रेयर करें। लेकिन यहां पर रहकर किसी और का विश्वास योग्य ना बने। सावधान रहे। बहुत कुछ भड़काएंगे, बहुत कुछ, क्योंकि अंतिम समय कलीसिया से आपको संगति से अलग करने के लिए, कलीसिया से अलग करने के लिए, और आपकी आत्मिक घर से, आपके आत्मिक पिता से और परमेश्वर से अलग करने के लिए भी बहुत कुछ बातें होता है और हो रहा है। हम आज हम देख रहे हैं हमारे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम शुरू हो गया है, काफी लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप का नहीं सुधार रहे हैं, बार बार चेतावनी परमेश्वर की ओर से मिलने के बावजूद भी अपने जीवन को सुधार में नहीं ला रहे हैं, फिर भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा आत्मिक पिता का दुख देने वाले बात। सावधान रहिए, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वचन बोलते हैं 24 में देखेंगे तो वहां पर प्यार और भले अच्छे काम के लिए हमें अंदर से प्रभु हमें एक आगे बढ़ाने, एक उत्साह देने के लिए हम एक दूसरों का और ध्यान दें। हालेलुया। जैसे एक दूसरों से प्रेम रखने के लिए, एक दूसरों के भले काम करने के लिए अंदर, आपके अंदर हमेशा एक छागत आपको क्या करना है, रक्षा देना, पुश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरों से प्रेम करने के लिए, एक दूसरों के बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर, आपके दिल में हमेशा एक तैयारी रहना है। हालेलुया। एक तैयारी रहना है। और किस चीज के लिए ध्यान देना, एक दूसरों को ध्यान देना है, क्योंकि संगति करने में कुछ लोग जैसे इकट्ठा होना छोड़ देता है। बस है, तुम भी या हम भी ना छोड़ें। हालेलुया। जैसे कुछ लोग
चर्च में आना छोड़ देता है, वैसे हम भी ना छोड़ें। हालेलुया। कलीसिया से हम प्रेम करना है, कलीसिया आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, कलीसिया आपस में एक दूसरों बड़ा काम करना है, एक दूसरों के लिए अच्छा काम करना है, वो ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में कुछ लोग आना जैसे छोड़ देता है, वैसे हम भी ना करें। और ऐसे लोगों को देखकर, और आगे लिखा है, और उनको जाकर समझाओ, क्योंकि समय बहुत, घड़ी बहुत निकट आ रखा है। कौन सा घड़ी है? क्योंकि कलीसिया से लोगों को भटकाने के लिए, अलग करने के लिए, दूर करने का घड़ी, हालेलुया, अंतिम समय है। पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की और विश्वास में, पवित्रता में, परमेश्वर के राज्य के सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, रुकावट करने के लिए, आपके कान में, आपके मन में अलग अलग बातें शैतान डालेगा, शत्रु डालेगा, कई पादरी आकर डालेंगे, कई विश्वासी आकर डालेगा, ताकि आपको आपकी आत्मिक पिता से, आत्मिक घर से और परमेश्वर से आपको अलग करना, दूर करने के लिए। अरे हर संडे चर्च जाने की क्या जरूरत है? चलो बोलेगा, हर संडे चर्च जाने का क्या जरूरत है? जिस दिन प्रभु भोज होता है उस दिन जाओ, जैसे प्रसाद लेकर आते हैं, प्रसाद खाने के लिए आते हैं, प्रभु भोज है इसलिए मैं आऊंगा, जाऊंगा। मेरे प्रिय, प्रभु भोज एक प्रसाद नहीं है, प्रभु भोज यीशु मसीह का शरीर और खून है। उन्होंने बोला मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। आप एक प्रसाद लेने के रूप में चर्च में नहीं जाना है। संगति करने के वक्त लोग रोटी तोड़ देते हैं। आदि कलीसिया देखे, जब जब लोग संगति करते थे, जब जब लोग इकट्ठे होते थे, वो लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ा, संगति करना नहीं छोड़ा, तब तक वो लोग रोटी तोड़ते थे। क्योंकि रोटी और दाख रस प्रसाद नहीं है, प्रसाद ले लो करके बांटने की चीज नहीं है। जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु परमेश्वर करके जिन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, अंगीकार किया, वो यीशु मसीह के लहू से है, और कौन से भाग लग, जब वो डूब कर पूरा बपतिस्मा लेने के बाद, वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्धिकरण होने के बाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बपतिस्मा का मतलब ही नहीं है, पादरी बुलाते, कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, आ जाओ डूब जाओ, उसके बाद वो बंदा गया कहाँ हम नहीं जानते। प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रसाद लेने के लिए कहीं जगह पर जा रहा हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज का दिन ये हाजिरी लगाना, एक है हाजिरी लगा लो। लोग बोले हर संडे जाने क्या जरूरत है, कभी कभी जाओ, और बोलेंगे टाइम से आना है, एक चाहत परमेश्वर को उपस्थिति को। अरे यार लोग आता है 10 बजे पादरी प्रार्थना तो कर ले, कभी पादरी भी लेट आ जाते हैं, ये मेरा गलती है, पादरी लेट नहीं आना है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और कोई आता है 11 बजे, हम पहले जाकर वहां पर बैठकर क्या करना है? आपका राशन संडे राशन बढ़ रहा है, राशन की दुकान में राशन मिल रहा है, कितने बजे? 10 बजे राशन की दुकान खुलेगा। 4 बजे पहले दिन रात को 12 पहले से जाकर नंबर लगाकर आता है। संडे चर्च आना छोड़ देते हैं, राशन लेने के लिए चला जाता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन का इनकार कर देते हैं। संसार का रोटी कहीं इनाम मिल रहा है, संडे में उस दिन चर्च में लोग गिनती कम हो जाएगा मेंबर, क्यों? इनाम पाने के लिए चला जाता। हाँ जी, आज आना, आज लास्ट दिन है, चले जाते लोग। चर्च तो हमेशा जाते हैं। आपके लिए आशीर्वाद का नुकसान है। शैतान कुछ लालच दिखाता है, जैसा कसा एक दुकान में ले जाने वाला बकरी के सामने कुछ हरियाली दिखाता है थोड़ा समय के लिए। एक हाथ में हरियाली घास दिखेगा, दूसरा हाथ में तलवार होगा काटने के लिए।
लेकिन वो तलवार नहीं दिखता है, जो बकरा का काटता है उसके क्या बोलते हैं, छोरा छापड़। छोरा छापड़, जो भी अलग अलग नाम है, हाँ? जो भी काटना है गले काट देगा वो, लेकिन दिखाएगा नहीं। संगति करना कुछ लोग छोड़ देते हैं, वैसे हम ना छोड़े, आप ना छोड़े। इसका टाइम से आना है। बाद में आते बाहर बैठकर बाहर से चले जाते हैं कुछ लोग। मैं आया था, आप अंदर भीड़ भर गया ना पादरी साहब, कई लोग बोलते हैं अंदर भीड़ थे इसलिए मैं बाहर बैठ गया, फिर मुझे जाना था, फोन आ गया, चला गया। अब तो चर्च में आए था, आप नहीं देखा था, मैं क्या कहूँ। शुक्रवार के संदेश जब जिन्होंने आया उनका मन में यीशु देखने के, यीशु के नजर में बैठना है। तब उनका 18 साल की ऊपरी स्त्री प्रभु के बेटी थे, यीशु ने बुलाया। पीछे बैठने से, नीचे बैठने से, बाहर बैठने से नहीं होता। परमेश्वर के दास के मुंह को देखकर बैठना है, क्योंकि परमेश्वर के दास नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुंह देखने के लिए में दिक्कत होता है, क्योंकि दिल चित्त है। जब पतरस प्रचार किया लोगों के दिल चित गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वचन के सामने जब मैं प्रचार सुनते थे, मेरा पादरी साहब या कोई भी हो, पादरियों का मुंह को देखते रहते थे, मुझे मेरे सामने और कुछ नहीं दिखते थे। मैं लिखते थे प्रचार नोट्स, पादरी के मुंह को देखते लिखते थे, नीचे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखा, बाद में मैं क्या करता था उसको ठीक करते, एक चाह करते हैं, क्योंकि बोलने वाले इंसान नहीं है, पवित्र आत्मा वो बात करता है। पादरी का मुंह को देखना, वचन को ग्रहण करना है। पादरी के मुंह से जब शब्द निकलता है वो आपके सीधा आपका कान में और आपके दिल में घुसना है, आपके दिमाग में घुसना है और वापस आ जाता है कई लोगों से प्रचार करने के बाद परमेश्वर का वचन। इसलिए संगति करना जैसे कुछ लोग छोड़ते हैं वैसे हम ना छोड़े। ध्यान दे दो प्यार से और बड़े काम करने के लिए ध्यान दो। इसलिए समय निकट आ रहा है, प्रभु से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए, दुनियादारी में खो जाने के लिए। जितना वो बिगड़ता जा रहा नहीं आ रहा उतना बुद्धि समझाओ, और जितना वो कलीसिया से दूर रहता है और ज्यादा समझाओ, उतना समझाओ। चर्च में आओ क्यों नहीं आता, बुलाने में बुरा लगता है। हाँ जी, संगति में आना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, बुरा लगता है। प्रचार के समय नींद आ जाता है, बुरा लगता है बोलने में। प्रचार के समय फोन आ जाता है, लेकर चला जाता है, व्हाट्सएप में अलग अलग सोशल मीडिया मैसेजों को चैटिंग करने के लिए चला जाता है। श्राप है, सावधान रहे। संगति करना, छोड़ना नहीं, हर हफ्ता आना। तो पागल है यार, बेवकूफ है यार, इतना दूर चर्च में जाने का, हर संडे जाने का क्या जरूरत है। और कोई, कुछ लोग बोलते उसको और कोई काम नहीं है, उनके परिवार गांव में, इसलिए हर बार चला जाता है। जब परिवार होगा ना तब मालूम आता है, ये भी नहीं आता है, उल्टा सीधा भी हम बोलता है। और इतना दूर जाने का क्या जरूरत है। जितना भी दूर है आपके लिए प्रभु ने रखा हुआ वहां पर पहुंचना है। हाँ, आउट ऑफ स्टेशन बात अलग है, लेकिन संबंध रखना है। हालेलुया। जिस पेड़ झड़ के साथ संबंध नहीं रखा, वो जितना भी बड़ा मोटा हो वो बर्बाद है, सूख जाएगा। नुकसान पेड़ के लिए, जड़ के साथ संबंध नहीं होगा तो। जिस बिल्डिंग इमारत नींव पर नहीं रुकेगा तो वो इमारत गिर जाएगा, झटका में, एक झटका में चला जाएगा। आपको भटकाने के लिए बहुत कुछ आएगा। इतना दूर क्यों जा रहे हैं, हमारे बगल में एक प्रार्थना चल रहा, उधर चला जाओ, शैतान बोलेगा। परमेश्वर का माल में जिन जिन के साथ, जिस पादरी के साथ, जिस बिलीवर को जोड़ना है, कौन से आत्मा को जोड़ना है, करे कि परमेश्वर की मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है। अगर परमेश्वर लेकर आया होगा तो आपको क्या करना है। बच्चे बैठ जाओ, बार बार मत जाओ। मुझे बोलने देता है, किसी का मुंह खुलता भी नहीं, बीच में कोई नहीं उठ कर ना जाए। अलग अलग बुलाएगा, अरे उतना दूर क्यों जा रहे, क्यों? यहाँ आने में गहराई संदेश मिलेगा। हम नहीं जानते, अलग अलग भोजन मिलता है। आपका घर पर हो सकता है घर का खाना बोर हो जाता है,
बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा बाहर खा के देख लेना, फिर पेट गड़बड़ हो जाएगा, फूड पॉइजन भी होगा, मौत भी हो जाएगा, आत्मा का मौत। आपका 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 माता पिता का मालूम है आपको कौन सा गाना आपको सूट हो रहा है, आपके बीवी के मालूम है कौन सा गाना आपके शरीर में सूट हो रहा है। हालेलुया। इसे वो दूसरों का नहीं मालूम है, आपका पादरी के मालूम है आपका क्या शिक्षा देना है, आपका कमजोरी क्या, आपका क्या जरूरत है, आपके आत्मिक पिता को मालूम है, उसी हिसाब से लेकर चलेगा। बाकी चमकने के लिए बहुत कुछ आएगा, संगति से छुड़ाने के लिए बहुत कुछ आएगा, दूसरा पादरी भी आएगा, दूसरा कलीसिया आएगा, चर्च आएगा, या और बड़ी बहुत कुछ होगा, दुनियादारी भी आएगा, घर वाले भी बोलेंगे अरे क्या जरूरत है, फिर बोलेंगे सारे काम करके जाओ, इतना जल्दी जाकर वहां पर क्या करोगे, अभी तो गीत शुरू हो रहे होंगे, गवाही शुरू हो रहे होंगे, गवाही 1 घंटा लगा दे यार, बोर हो जाते हैं, जाके वचन सुनकर आ जाना। हाँ जी, अंदर बीच में जाकर बैठने में दिक्कत, उठ नहीं पाएंगे, इसलिए बार बार बैठ कर जल्दी चले जाओ, हाजिरी लगा दे, है ना। अलग अलग सोच विचार के साथ बैठते हैं, चर्च तो आते हैं, मन से नहीं आते हैं। समर्पण, परमेश्वर की उपस्थिति को वो क्या बोल रहे, जैसे हिरनी प्यास में पानी के लिए तड़पते वैसे होना, परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास होना। धन्य है जो धर्म की भूख है, शरीर के भूख के लिए तड़पता है, क्या मिलेगा, बस यही मिला, इससे अच्छा और मिलेगा तो अच्छा पादरी साहब को खिला ले आप, क्या पादरी साहब समोसा ही मिल रहे हैं, खाना मिलेगा तो अच्छा खिलाइएगा ना। शरीर के भोजन के लिए, शरीर को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, आइटम बदलते हैं, चेंज करते हैं, है ना। लेकिन आत्मिक भोजन के लिए भूख प्यास नहीं है, तृप्त, अरे हम सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, अरे हम यूट्यूब में देख लेते हैं, ये पादरी क्या, एक से बढ़कर एक पादरी के संदेश मेरे पास है, मैं बांट दूं। आपके लिए जो भोजन सही है वही आपके आत्मिक पिता को मालूम है, वो खिलाएगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों चर्च में आना है? क्योंकि कलीसिया आपकी आत्मिक परिवार है। आप आपका घर पे जाता नहीं जाते, कुछ लोग का घर जाना अच्छा नहीं लगता है, बीबी के देखकर गुस्सा आ जाता है, बच्चों को देखकर ऐसे करते उठा के फटकते मारे, पता नहीं इस घर पे क्यों आया, नरक है। किसी का अपना घर, जिनका अपना घर पे जाना अच्छा नहीं लगता, फिर आदमी के घर में भी जाना अच्छा नहीं लगेगा। परिवार में आप जैसे हैं, आपके रिश्ता, आपके व्यवहार, आपके बोली, आपका प्यार, आपकी चाल चलन, और आपका परिवार के लिए जितना आप जिम्मेवारी है, जितना आप तरस है, जितना बोझ है, उतना होगा कलीसिया में। कलीसिया की जिम्मेवारी परिवार में देखने में मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया आपके आत्मिक परिवार है, आत्मिक घर है, फैमिली है। आपको हम क्यों कहते हैं फैमिली डालते हैं, हम एक परिवार है। कलीसिया आपके लिए आत्मिक घर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए समय नजदीक आ रहा है, जो परमेश्वर चुने हुए लोगों को वंचित करने वाला समय, अंतिम समय आ रहा है। कलीसिया में आना अच्छा नहीं लगेगा, प्रार्थना अच्छा नहीं लगेगा, वचन अच्छा नहीं लगेगा, सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे समय आ रहा है। लेकिन तुम समझाओ, जितना कलीसिया से दूर रहता है उतना और ज्यादा समझाओ। कितना लोग आप देख रहे हैं चर्च में, कितना लोग नहीं आते हैं, क्या आप समझाते हैं? चर्च में क्यों नहीं आया बहन? पादरी समझाएगा, है ना। आपको होना एक यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दो। जो चर्च में नहीं आते उन्हें समझाओ, चर्च में आने जरूरी है करके उन्हें समझाओ। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं अरे चर्च जाने का क्या फायदा, चर्च जाने से क्या फायदा, ये भी पूछता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, खर्चा हो जाता है।
टिकट लेना पड़ता है, गाड़ी के पेट्रोल खर्चा होता है, बस की खर्चा होता है, रिक्शा का खर्चा होता है, पैदल चलना पड़ता है, धूप बारिश ठंड में जाना पड़ता है। चर्च में क्या जरूरत है? पागल है, काफी लोग कितना दूर दूर से आते हैं हर हफ्ते आने के लिए, मना करने के बाद भी कुछ लोग आते हैं। हाँ, हम उनके लिए अलग देते हैं क्या? पड़ोसी की जो मिलता है वही दूर से आने वालों को भी मिलता है, हाँ ना। ज्यादा समोसा बच गया था तो समोसे एक्स्ट्रा देता है ताकि दूर जाना, और कुछ नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति के एक भूख प्यास होना है बहुत जरूरी। भटकाने के लिए कई अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आएंगे, सुनाएंगे, बोलेंगे। यहाँ तक घर वाला बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, कंपनी में साथ में काम करने वाले बोलेंगे, दूसरा कलीसिया वाले भी बोलेंगे। मैं इसलिए बोला, दूसरा पादरी भी बोलेगा। आमीन। सावधान रहना आपका काम है, समझाना आपकी काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह आपका मन नहीं बन रहा है। अभी एक बहन हमारे आ गई, 2 साल से कहीं इधर उधर था हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने सीधा बोला नहीं मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि आपके मन में अगुवाई भी होता है। अगर यहाँ रहने के लिए आपका अगुवाई नहीं है तो प्रभु से पूछ लीजिए, परेशानी से यहाँ मत रहो। प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे यहाँ पर मन नहीं कर रहा है, आप मुझे बताओ। जहां आपका मन अगुवाई हो रहा है चला जाइए। यहाँ बैठकर आप भी परेशानी, हमें भी परेशानी में डालते हैं और उल्टा काम भी करते हैं और श्राप वाले पाने का काम भी करते हैं, है ना। अट जाइएगा ना, आपको मालूम है, हाँ मैं अट गया, है ना, पहुंच गया, फिर वफादार बनकर रहो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि आप आत्मिक परिवार, एफएससी 5:23 में लिखा है, कलीसिया का सिर यीशु है। प्रेज़ गॉड। पढ़िए फटाफट। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। हम पति पत्नी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। और अभी हम क्या है, ये परिवार का मुख्य सिर है परिवार के लिए। पति के लिए पत्नी, सॉरी पत्नी के लिए पति सिर है, और मसीह में ना पति ना पत्नी दोनों ही इक्वल है। हालेलुया, एक दूसरों की कीमत है। प्रेज़ गॉड। हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया के लिए सिर कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। देखें, यीशु मसीह है और हम कौन है देखें। और 24 में क्या लिखा है? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी। बस वहां पर छोड़ दे, कलीसिया वाली बात में। कलीसिया यीशु मसीह के अधीन में रहना है, समझे मारे। कलीसिया के सिर कौन है? हेड कौन है? कलीसिया का हेड कौन है? आप बोलेगा पादरी है, नहीं है, समझ रहे। कलीसिया का हेड कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया उनकी आज्ञाकारी होना है। यीशु ने क्या बोला? संगति करो। बाद में मालूम होगा, लास्ट में हम देखेंगे, उद्धार पाया हुआ लोगों को परमेश्वर ने हर रोज कहां पर किया? कलीसिया में इकट्ठा। हालेलुया। कलीसिया में आने का ऑर्डर और कलीसिया में आने का अगुवाई कौन किया? यीशु मसीह ने। पादरी नहीं बुलाया। कभी मैंने बुलाया आपको चर्च में आ जाओ? अभी बुलाता हूँ, चर्च में क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी आप चेले बन गए, समझ रहे। अभी मैं बोलूंगा चर्च में क्यों नहीं आया, पूछता हूँ। जो रेगुलर आता है, एक बंदा एक दिन नहीं आया तो मैं पूछता हूँ। जो हमेशा नहीं आता है, जो कभी कभी आता है, उनका नहीं पूछता, क्योंकि वो आने नहीं चाहता, समझे। या तो कुछ कारण है, सीधा उनके पास रीजन है, मुझे छुट्टी नहीं मिला, मैं ड्यूटी थे, मैं घूमने चले गया, मैं माल चले गया, मेरा दोस्त के घर चले गया, मेरा रिश्तेदार के घर चले गया। फिर इन्हीं लोगों का हम नहीं सुधार पाएंगे। शिक्षा देना है, संडे परमेश्वर का दिन, संडे परमेश्वर के भवन में आना है, यह नियम शिक्षा दे चुका है, सिखा रहे बार बार। हर रोज आने वाले, हर हफ्ता आने वाले, बाई चांस नहीं आएगा तो हम जरूर पूछते हैं, क्या बात है भाई, रुकता नहीं है, क्या हो गया, जरूर पूछते हैं। और चर्च में आने से क्या फायदा, मुझसे भी बोलते हो, ब्रदर सिस्टर क्या बात है, 2-3 हफ्ते पास्टर जी चर्च में आने से क्या फायदा, परमेश्वर ने क्या कर लिया, हमें प्रभु ने ये कर लिया, प्रभु ने वो कर लिया, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर इन्हीं लोगों को आप जितना भी समझाएं,
कोई बात नहीं सिस्टर, अरे आपका चर्च का लोग ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का बारे में मुझसे ही बुराई करते हैं, मैं सही सुना कर ही आता हूँ, इसके मतलब आप ठीक नहीं है, चर्च के लोग अच्छा है। मेरे बच्चों का शिकायत वो तो होता है, कभी कभी जोसेफ बोलते हैं दीदी के बात मानते, मेरे बात नहीं मानते, कभी कभी कृपा बोलता है आप उन्हें करते हैं, ये अलग लड़ाई है ना, ये अलग बात है, ये बुराई नहीं, ये नहीं इसके मतलब ये नहीं घर छोड़ना। अगर आप आपस में कुछ प्रॉब्लम है पास्टर से बोले, अगर पादरी नहीं सुन रहा है समझा रहा है समझ लो, जैसे समझा तो उसका आदि में रहो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पादरी भी नहीं समझ रहा, परमेश्वर से दुआ करें, क्योंकि ये आपके आदमी कर रहे हैं, प्रेज़ गॉड। क्योंकि यीशु मसीह के आज्ञा के आधीन में रहना, संगति करना क्या है, यीशु मसीह का आज्ञा है, संगति करना बहुत जरूरी। पढ़िए 25 to 27 में हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, पढ़िए पूरा उसका पूरा मेन पॉइंट से कुछ। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, देखिए मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, यीशु मसीह कलीसिया से अगर आप कलीसिया में नहीं आ रहे, आपकी जगह खाली है, अगर आपके बच्चे आपके नजर में नहीं आ रहे, आप खोजोगे नहीं। हाँ हेलो, चाहे 1 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे, अभी ज्यादा बच्चे हमारे चर्च में किसी का हो 7 बच्चे हो गया 8 बच्चे हो गया, उसमें 1 बच्चा खो गया तो छोड़ देगा क्या? 100 बेड होने से भी उसमें से एक खो गया तो भी क्या करेगा बंदा? 99 छोड़ देगा, एक छोड़ देगा, कहाँ गए हो? कोई बात नहीं, 7-8 बच्चे हैं और भी जरूरत है आप हो जाएगा, कोई बात नहीं है कि जाने दो खोने दो, छोड़ देगा क्या माता पिता? नहीं, आत्मिक पिता का भी स्थिति ऐसा ही है, एकदम नहीं आते हैं। आपको प्रभु में लाने के लिए आप आत्मिक पिता गर्भ जो बच्चा का डिलीवरी करने का स्थिति उठाता है, तब जाकर एक आत्मा जन्म होता है। बहुत समय देना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कई बार मिलना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, फास्टिंग रखना पड़ता है, हालेलुया, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपकी शैतान के बंधन दूर हो जाए और पाप के बंधन दूर हो जाए, अविश्वासी क्या बोलते अंधविश्वास की बातों से बुद्धि दिमाग खुल जाए, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। मसीह के प्यार को पादरी आत्मिक पिता दिखाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। प्रभु यीशु आकर आपके साथ नहीं कर रहा है, यीशु अपने दास को बेचते हैं, हालेलुया, अपने दास के बेचते हैं ताकि समझाएं, आपको अच्छे रास्ते बताएं, सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक दिन में नहीं होता है, शादी हो गया एक दिन में बच्चा नहीं होता है, 9 महीना होता है, 8 महीना होता है, 10 महीना होता है, तब तक कुछ बनता है, तब जाकर ठीक होकर आता है। 6-7 महीना में हो गया था, फिर वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, नर्सरी में रखना पड़ता है, दिक्कत होता है। एकदम उछलकर कूद कर बपतिस्मा ले लिया, विश्वासी बन गया, लीडर बन गया, फिर अगले दिन देखे तो कुछ दिन के बाद गायब है। ऐसे कहीं से आप लोग, यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया है और प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि अपने आप को दे दिया, कलीसिया के लिए दिया प्रभु ने, अपने जान दिया, अपना खून दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर, वचन के द्वारा उनके जीवन को शुद्धि करने के लिए, क्योंकि वचन का आज्ञाकारी बने। संदेश चर्च में क्यों आए? संदेश सुनना, क्योंकि वचन सुनने में हमारे जीवन का गलतियां कमियां दिखता है। वचन में लिखा है काट छाट करते हैं, है ना। यीशु ने चेलों को पढ़ा, मेरे उपदेश के द्वारा तुम सुना वचन, तुम ठीक है, साफ हो गए। वचन हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हालेलुया, जिंदगी साफ करता है। शरीर साबुन पानी शरीर को शुद्ध करता है और हमारे आत्मा को, हमारे मन को शुद्ध करते हैं जीवन का परमेश्वर का वचन। और पानी से बपतिस्मा, हालेलुया, बपतिस्मा लेना में जरूर, क्योंकि पाप क्षमा का मैं यीशु मसीह का संतान बन गया हूँ और यीशु मसीह को मैं उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु परमेश्वर करके मैं स्वीकार करता हूँ करके बोलने के लिए बैप्टिज्म,
जल दीक्षा, पानी से उन्होंने क्या किया, हमें शुद्ध करके उनके सामने, उन जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किस लिए? उनके सामने खड़े रहने के लिए। हालेलुया। उनके सामने खड़े रहने के लिए हमें तैयार करके, मतलब पवित्र संतान बनकर हमें खड़ा करने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, मतलब बलिदान हुआ क्रूस के लिए। कलीसिया से इतना प्यार करके उन्होंने, लेकिन हम कलीसिया से हम प्यार नहीं करते। कलीसिया से प्यार करने का मतलब क्या? कलीसिया के बिल्डिंग से प्यार करते हैं काफी लोग, झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, हाँ, या डस्टिंग करते हैं, सब कुछ। वो नहीं है कलीसिया से प्यार का मतलब। परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या है? कलीसिया के लोगों से, कलीसिया के पादरी से और विश्वासियों से एक दूसरे से प्रेम करना है और बड़े काम करना है, ध्यान देना। अगर कोई चर्च में गड़बड़ कर रहा है, नहीं आ रहा है, या ढीला है, विश्वास में ढीला है, या कभी कभी आता है, या थोड़ा सा तकलीफ में, परेशानी में है, उन्हें क्या करना है? उनके ध्यान उतने समझाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके उत्साहित करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए कलीसिया, क्योंकि मसीह कलीसिया से प्रेम किया है, और क्या है, और कलीसिया के लिए यीशु ने अपने आप को सौंपा। इसलिए प्रभु भोज कहां पर होता है? या गली में बांटता है प्रसाद, कहां पर देते? कलीसिया में देते हैं। मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए मैं बलिदान किया हूं, ये मेरा खून है नया वाचा में, मेरे स्मरण के लिए किया करो। प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन प्यार नहीं है। एक दूसरे से, विश्वासी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। बहुत वचन बोलते हैं, जो अपना आंखों में देखा हुआ भाई बहन से तुम प्यार नहीं कर रहे, तो फिर ना देखा हुआ प्रभु से कैसे प्यार करोगे? आपस में विश्वासी से नाराज है, पादरी से नाराज है, यहाँ बैठकर किसी और के लिए काम करेगा, शैतान का काम करेगा। फिर पर मैं बहुत प्यार करता हूँ कलीसिया से, पादरी से बहुत प्यार करता हूँ, लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करने का मतलब क्या है? बड़े काम करना है। प्यार करने के लिए क्या करना है? बड़े काम करना है। जहाँ बड़े काम जरूरत है, मेरा जरूरत है, वहां पर अपने आप को जोड़ना है। पादरी ढोल बजाकर, हाँ, बड़ा कार्ड प्रिंट करके आके, आइए बहन, आइए भाई, है आपकी सेवा के लिए हम खेद हैं, इंतजार करते हैं, आइए, है ना। ऐसे बुला करने की जरूरत नहीं। भले काम आपका जो भी एक जरूरत है, वह अपने आप को जोड़ना। ये काम मैं कर सकता, मैं जोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे चुके हैं। प्रेरितों का कार्य 20:28 में लिखा है, उन्होंने अपना स्वयं के लहू से कमाया खरीदा हुआ कलीसिया। पढ़िए, इसीलिए अपनी पूरी झुंड की चौकसी करो। पूरी झुंड का चौकसी करो। ध्यान रखो, हमारे पूरे झुंड को, कलीसिया का जमावारी केवल पादरी का नहीं है। कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का कलीसिया का अपने झुंड का चौकसी रखो। कुछ भी होने दो, कोई भी कुछ भी करने दो, छोड़ने दो, पादरी बनेगा। जाने दो, पादरी पीछे पड़ेगा। बर्बाद होने दो, पादरी जाकर पैर पकड़कर समझाएगा। अपने झुंड का चौकसी करो। करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें कलीसिया में एक जिम्मेवारी दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेवारी है, कलीसिया में लेकर आया तो आपको परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी दे रखा है, और कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करना है? रखवाली करना। क्या रखवाली कर रहे हैं? रखवाली करने का मतलब क्या है? अपने जिम्मेवारी को पूरा करना। मेरा कलीसिया है, ये एक स्वागत होना। कलीसिया परमेश्वर का। पढ़िए, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया, मतलब खरीदा, अपना लहू बहाकर। परमेश्वर ने कलीसिया का एक कीमत दे रखा है। अब यहाँ पर प्रार्थना चला रहे, हम ये कीमत दे रहे, महीना में कुछ पैसा किराया दे रहे। अगर आप इमारत बिल्डिंग बनाओगे तो अपना कलीसिया का मतलब कुछ पैसा खर्चा करके जमीन खरीद, बिल्डिंग बनाया, खर्चा किया।
कलीसिया को कमाने के लिए, कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, अपने लहू बहाकर कलीसिया को खरीदा है। हालेलुया। अगर आप अंदर विश्वास है यीशु मसीह के लहू के द्वारा में शुद्ध किया हो, कलीसिया की जिम्मेवारी आपको होगा, कलीसिया का रखवाली करोगे, कलीसिया के चौक से रखोगे मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में क्यों आना है, ये सारी जिम्मेवारी आपको। हम लापरवाही करते हैं, आता है हाय जय मसीह की, बाय मैं जा रहा हूँ, रिक्शा आ गया, गाड़ी आ गया, फोन आ गया, मेहमान आ गया, टाइम हो गया, लंबा समय हो गया, घर पे भूख लग रहा है, हाँ जी, पेट में हालत खराब है, हाँ जी, जो देगा पादरी साहब जल्दी दे दो, हाँ जी, मैं सीधा बोलता रास्ता में आएगा तो भी लेके चला जाना, क्योंकि जल्दीबाजी आप पादरी साहब आप लंबा खींच लेते हैं। वचन सुनने के लिए लोगों का कान तैयार नहीं है। 3 घंटा पिक्चर में टट्टा मजाक वाली बातें, तमाशा देखने के लिए आंख खुला रहता है, नींद नहीं आता है, कान भी खुला, उसमें भरने खुला रहता कान, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कान बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाते, नींद आ जाता है। पादरी साहब लंबा प्रचार करते, हम ये भी बोल दिया, ऑप्शन भी दे दिया, दो 3 बार देख लेना, आधा आज देख लेना, आधा कल देख लेना, या तो 3 हिस्सा कर ले, 4 हिस्सा करके देख लेना, लेकिन पूरा तो सुनो एक प्रचार। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, शराब का दुकान खुल गया, संडे चला जाएगा चर्च छोड़कर, रेशन की दुकान खुल गया चला जाएगा, पहले नंबर आना है, पिक्चर हॉल में टिकट लेने के लिए चला जाएगा, गांव जाने के लिए ट्रेन 4 महीना पहले बुकिंग है, तो पूरा रात जागते, जब 12 बजे आएगा वह लगे रहेगा गांव जाने के लिए, 4 घंटे पहले जाकर प्लेटफॉर्म में बैठ जाएगा, लेकिन चर्च में आएगा, चर्च शुरू करके अपना मर्जी, जैसे आप ससुराल में जाते हैं, ससुराल में तो टाइम से जाएगा, क्यों, फ्री में खाना पीना मिलता है ना, चर्च में बस नाम के लिए आते हैं, हाँ चेहरा दिखा दिया, बाहर बैठकर 10 बार आज जय मसीह की, वहां पर जय मसीह, यहाँ जय मसीह की, और बस क्यों पादरी देखे, पादरी ने देख लिया, बस गायब बंदा, कहाँ थे, आए में नीचे थे, कहाँ थे मैं उधर थे, कहाँ थे मैं यह काम कर रहा था। वचन सुन, बैठकर सुनना है, पादरी का मुंह से वचन को ग्रहण करना है, कहीं बांट रहा होगा तो कितना भीड़ होने से भी अपना आपके हाथ आगे बढ़ जाता है ना। शादी के विवाह में जाने के बाद खाना अच्छी तरह खाते हैं, वहां पर कोई भीड़बाजी नहीं है, लेकिन लास्ट में आइसक्रीम खाने के लिए, स्वीट खाने के लिए क्या करते हैं, मैं इकट्ठा हो जाता है, अरे मुझे दे दे यार, मुझे दे दे यार, कितना पेट ऑलरेडी भरा हुआ, फिर भी आइसक्रीम खाना है, कागज हलवा खाना है, मूंग की दाल का हलवा खाना है ना, लेकिन वचन का भूख नहीं है। बर्थडे पार्टी में बुला लेना, आपके घर पर 10 लोग आ जाएंगे, वैसे प्रेयर मीटिंग रहना, मेरे घर पास खाने पीने नहीं है, दुआ के लिए आके बोल 4-5 आए। वचन सुनने के लिए कान में चर्बी चढ़ गया, कहानी सुनने के लिए कान खुल जाते हैं। 5 घंटे एक फिल्म चलेगा ना, आराम से बैठ कर देखेगा बंदा, पूरा परिवार बैठ कर देखेगा, लेकिन चर्च में पूरा परिवार नहीं आएगा। वो क्यों नहीं है, बच्चे क्यों है, वो काम है, पढ़ रहा है, होमवर्क है, एग्जाम आ रहा है, 1 महीने के बाद एग्जाम आएगा, पता नहीं उससे पहले क्या क्या होगा, हम कौन जाने। एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, कोरोना भी आ सकता है, बीमारी भी आ सकता है, मौत भी आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता है, बहुत कुछ आ सकते हैं। पादरी कड़वा बात ही बोलते हैं, 1 महीने के बाद कौन जाएगा, टिकट 4 महीना 5 महीना पहले समर सीजन के लिए बुकिंग करते हैं, कौन जाने टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है, कई बार छुट्टी नहीं मिलता है। हालेलुया। हाँ जी, हर चीज में पहले बुकिंग, दारू का बोतल से लेकर, रेशन से लेकर, चर्च छोड़कर रेशन भरने के लिए चले जाते हैं। जितना भी बीमारी परेशानियां कमी घटियां, मेहमान आ जाए, थोड़ी देर बैठवाना मैं वो करा जाते, चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए शर्म न आना चाहिए, क्योंकि हम कई सारे बहाना बना देते। कलीसिया में आना है, वचन सुनना है, आत्मिक भोजन लेने के लिए यीशु ने अपने आप को सौंप दिया कलीसिया के लिए, आपके लिए। कलीसिया कौन, मैं और आप है। यीशु मसीह के लहू को लापरवाही समझते हैं, तुच्छ जानते हैं,
बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। बाकी हर चीज में हमारा दिमाग खुल जाता है, अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं। आहा, मैंने ऐसे करके पा लिया, नंबर लगा दिया। क्या मैं सबसे पहले आकर परमेश्वर की कलीसिया में बैठूं? पहले आप कैसे थे? सबसे पहले आते थे, अभी आप कैसे आते हैं? आप अपने आप को देख ले। आपकी प्रार्थना के जीवन, आपकी बाइबल पढ़ने के जीवन, आपके चर्च में आने का जीवन देख लीजिएगा, आपके सोच विचार के देख लीजिएगा। परमेश्वर के भवन में अच्छा लगता है, यहाँ आकर कुछ काम करना अच्छा लगता है या कड़वा लगता है? सोच के देखें, बहुत कुछ थे। पढ़ के देखें, यीशु मसीह ने अपने लघु से मोड़ लिया हुआ कलीसिया प्यार दिया, लघु बगा है कलीसिया के लिए। आप क्या बगा रहे हैं? पसीना बगाने के लिए भी आप सोचते हैं, बिजली चले गया बाहर भाग जाता है, लाइट नहीं है, कूलर नहीं है, बाहर भाग जाता है, ठंडे हवा लेना। शरीर इतना सुख मांग रहा है, मिट्टी में जाने वाला शरीर है, कितना भी उसको देखभाल करो, कितने भी क्रीम लगा के रखो, परफ्यूम लगा के रखो, सुंदर बना के अच्छा अच्छा कपड़ा बना के रखो, एक दिन जाना ही था मिट्टी में, लेकिन आपका आत्मा जाएगा कहाँ? जी, आपका आत्मा कहाँ जाएगा? चर्च में आओगे तभी स्वर्ग में जाएगा, बच्चों को आज्ञाकारी बनोगे तभी स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाएगा तभी स्वर्ग में जाएगा आत्मा। शरीर खूब सुंदर है, स्वर्ग में चले जाएंगे अगर कभी ना सोचे। शरीर का जितना देखभाल करते हो, ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उससे है ना कई गुना आप क्या करना, आत्मा का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया यीशु ने अपने लहू से खरीदा, मोल देकर खरीदा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े और एफेसियों 5:30, हम क्यों चर्च में आए? इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसीलिए हम यीशु मसीह का शरीर का देह का अंग है। सिर कौन है? यीशु मसीह है। आप एक हाथ है, एक उंगली है, हो सकता है, एक हाथ हो सकते हैं, शोल्डर, कुछ भी हो, कितनी हो सकते हैं, लिवर हो सकते हैं, बाहर कुछ अंग दिखते हैं, अंदर को कुछ अंग बाहर नहीं दिखता, अंदर है, गुप्त में रहता है। जो गुप्त में रहता है वो बहुत खास चीज होता है, समझे? जो बाहर चीज से ज्यादा अंदर जो है वो सारे चीजें बहुत खास चीज होता है, उसके बिना बंदा मर जाएगा। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आओगे, यीशु मसीह के शरीर का पार्ट का जो बॉडी है, जो यीशु मसीह का शरीर का अंग, अगर एक पैर नहीं है तो क्या होगा? यीशु मसीह के शरीर पूरा हो जाएगा? हेलो, जो चर्च में नहीं आते, छुट्टी करते हैं, लास्ट में आते, बीच में आते, जल्दी जाते हैं, सब सुनो, अगले संडे चर्च आओ ना आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मेरा कितने भी बुराई करो, यूट्यूब में सुनने वाले भी बुराई करो या चर्च वाले भी, यहाँ जितने भी मीटिंग में सब बुराई करो, कोई बात नहीं। आप यीशु मसीह का शरीर का अंग है, मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग करके यदि आपके अंदर सोच विचार है तो घर पर शादी भी हो जाए आप चर्च में होंगे, जब घर पर मौत भी हो जाएगी ना आप चर्च में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो जाए आप चर्च में आएगा। मेरे बहन के शादी थे, सारे काम किया, जैसे चर्च का टाइम हो गया भाग कर आए झाड़ू पोछा करने चर्च में मुझे मैं फोन नहीं किया, आज मैं बिजी हूँ इसलिए भाई और कोई आप लोग चटाई बिछा देना करके मैंने नहीं बोला, शादी के छोड़ दिया। लोग ने पूछा अरे यार कहाँ जा रहे हैं? मुझे चर्च का टाइम हो गया भैया, मुझे जाकर लोग आने से पहले चर्च तैयार करने। भागते थे, मैं आज भी भागूंगा। हालेलुया। मैं किसी का नहीं फोन करेंगे, उस वक्त फोन नहीं, चिट्ठी लिखना पड़ेगा। मैं आज लेट आऊंगा करके चिट्ठी लिखूंगा तो कितने दिन के बाद जाएगा? 3 दिन के बाद जाएगा, तब चर्च अगले संडे आ जाएगा, है ना? हालेलुया। कृपा छत से गिर गया, पूरा फटा हुआ है, पूरा फट गया, पूरा खून है। डॉक्टर के पास जितने भी रुई थे सारे खून से निचोड़ फेंक रहे हैं, पूरा गली मोहल्ला वाला इकट्ठा हो गया। डॉक्टर घबराहट हो गए, परेशानी हो गए, लेकिन हमने प्रार्थना पूरा किया। डॉक्टर ने 24 घंटे टाइम दिया है, गवाए हैं। उस दिन कितने लोग हैं? मेरे मैडम भी गवाए है ना?
पूरा रात बैठा हुआ है। कुछ बिलीवर आज यहाँ हमारे बीच में नहीं, लेकिन दूर में है। डॉक्टर ने 24 घंटे टाइम दिया, लेकिन हमने पहले काम परमेश्वर का काम किए हैं। और डॉक्टर ने घबरा दिया। डॉक्टर के ऊपर गली मोड़ने वाले अविश्वासी अन्य जाति लोग ने बोला, ये कौन पता, सबका बड़ाई करता है, सबसे प्यार करता है, सबको प्रार्थना करता है, सबको मदद करता है। इन्हीं के बच्चे गिर गए छत से, तू कैसे मना कर सकते? मेरा बच के नहीं है, कुछ करो, या तो आप कल तू यहाँ पर दुकान नहीं लगाओगे। डॉक्टर डर गया। मैं लास्ट में डॉक्टर को भी मैं ही बचाया। अरे कुछ नहीं भाई, ये बड़ी चोट लग गया है? लोग उठाकर भागा, मैं नहीं गया हॉस्पिटल, गवाह है, मैं नहीं गया, मैं हॉस्पिटल, लोग लेकर गए, लोग टीचिंग करवा कर आकर बोला, पादरी साहब 24 घंटे टाइम दे रखा है। मैंने बोला कोई नहीं, रख दे यहाँ पर, हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आज भी निशान है, क्योंकि मैं छत से गिरा, सेकंड फ्लोर से, समझे? मैं जो बोलता हूँ नहीं, मेरा बहन का शादी है, मैं चर्च में आ गया, घर पर बीमार, मैडम डिलीवरी के समय पर बहुत कुछ घटना थे, अस्पताल में डालकर कोई नहीं थे साथ में देखने के लिए। हम दूसरों का किसी और के टेस्ट के लिए अस्पताल में लेके जा देते थे, किसी और के डिस्ट्रिक्ट में चले जाते थे, प्रेयर के लिए चले जाते थे, जब जोसेफ पेट में थे, कोई उम्मीद नहीं थे। शाम को जाने के बाद जिनका चेहरा देखकर खुश होते थे, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे बीवी बच्चों का संभाला, आपकी सेवा में पूरा करने के लिए अनुग्रह किया। समझे? आप आओगे, जरा सा तबीयत खराब है, प्रेयर मीटिंग छुट्टी, चर्च छुट्टी, जरा सा कुछ बात। शैतान आपको चर्च से, संगति से रोकने के लिए बहुत कुछ ड्रामा करेगा। आपका मालूम होना आज कौन सा दिन, आज मेरा प्रेयर टाइम संडे या कॉटेज प्रेयर है। इतने लोग बैठते हैं, ऑनलाइन प्रेयर में 3 लोग आए, वो भी 2 पूरा बैठा है, एक चेहरा दिखाया, दूसरा चेहरा नहीं दिखाया, तीसरा बस आया गया नाम के लिए। क्या किसी की हिंदी समझ में नहीं आता? हम पिछले सप्ताह से हम अनाउंस कर रहे हैं, आपके पास बाना बहुत है, रीजन बहुत है, आपका मालूम होता है आप कितना प्रभु के लिए भूख प्यास है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे बात मानो, मैं पादरी हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का शरीर का अंग है, आप यीशु मसीह के शरीर का अंग है। हालेलुया। ये अंग नहीं है तो, आपके घर पे एक आत्मा नहीं है तो, थोड़ी देर इधर उधर चले गया था, वहां पर अधूरा होता नहीं होता है, अधूरा होता है, होता नहीं होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वो अंग, एक अंग आप गायब छुट्टी। सोच के देखें, हम परमेश्वर के शरीर का अंग, यीशु मसीह के शरीर का अंग है। और पढ़िए 4:11 से 13 तक पढ़ेंगे तो क्या किया? उसने कुछ को प्रेरित करके, नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखिए 5 प्रकार की सेवा कलीसिया के अंदर रखा है। देखिए कलीसिया का पादरी से नहीं चलता है, आपके अंदर अलग अलग खूबी है, आपके अंदर अलग अलग खूबी है। हम सब इकट्ठे होकर, ये 5 उंगली है तो 5 में से 1 उंगली नहीं होगा तभी क्या होगा? काम पूरा होगा? पूरा नहीं कर पाए। जोर तो देगा करने के लिए, लेकिन जो 5 उंगली मिलकर जो करता है वही काम 4 में, 3 में, 2 में नहीं होगा। समझे मारे आप? आपकी जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति। कलीसिया में हम सब अलग अलग खूबी है, अलग अलग वरदान प्रभु दे रखा है, आपके अंदर बहुत कुछ है। हम सभी के साथ एक ही जैसे खूबी है क्या? हम सभी के अंदर एक ही जैसे खूबी है क्या? हम सब मनुष्य है, इंसान है, लेकिन हमारा खूबी अलग अलग है। हम सब मिलकर कलीसिया को, सेवकाई को, परमेश्वर के राज्य को मजबूत करना है। हम इस मसीह के शरीर का अंग है। सोच लेना, एक अंग की छुट्टी कर लिया कैसे रहेगा? आप काम कर रहे हो, आपके घर पे एक अंग काम, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक आंख काम नहीं कर रहा है, एक कान नहीं सुन रहा है, कुछ भी सोच लेना, या एक उंगली काम नहीं कर रहा है, कैसे रहेगा? महसूस करता नहीं करता? कलीसिया में बड़ी आराम से हम छुट्टी मार लेते हैं। प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन का है, बोल देंगे नेटवर्क दिखाता करेगी, बस पादरी क्या करेगा? गोली थोड़ी मारेगा। पादरी
कुछ नहीं करेगा, लेकिन पादरी का दिल दुख होगा। पादरी के दिल जब दुख होता है, नुकसान आपको होगा, पादरी के नहीं होगा। ध्यान रखना। आपका व्यवहार से 10 लोगों को 10 कलीसिया में जाओ, 10 पादरियों के पास जाओ, खिलाओ पिलाओ, आप भी खाओ पी कर आ जाओ, हमें कुछ नहीं नुकसान नहीं होगा। रहने वाला रहेगा, जाने वाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पादरी के दुख देने के बाद आप सुख से नहीं रह पाओगे। सावधान रहे, तो कोई भी अंक है, यीशु मसीह के शरीर का अंक है मेरे प्रिय, क्योंकि हम परिपूर्णता होने के लिए और हमारे अंदर हम इसलिए इकट्ठा किया है ताकि हम अपना अलग अलग खूबियों को हम इकट्ठा करके हम पूरा यीशु मसीह के शरीर बन सकते हैं। आप एक मनुष्य का शरीर बन रहे, एक भाई का शरीर या एक बहन का शरीर आप बन रहे हो, उसमें कुछ कमी होगा तो आप बोलते हैं ना, बाल ठीक नहीं है, बाल नहीं है, कान नहीं है, बोलते नहीं बोलते? कब शरीर पूरा होगा? जब सारे अंग सारे पार्ट इकट्ठा होते, तभी बोल सकते बॉडी, फुल बॉडी, है ना? या तो दिव्यांग जंग बोलेंगे ना, विकलांग दिव्यांग जंग, नया नाम है ना, विकलांग। एक बार ठीक से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? जाएगा ना? हाँ जी, क्यों जा रहे? क्यों जा रहे हैं? पैर में चोट लग गया था, आप चल के देखो, हाथ में चोट हो गया था, क्या हो? तब शरीर पूरा होता है। सिर है, सिर का आपका शरीर के पार्ट, उस पार्ट में एक कम होगा तब वहां पर कमी है, समझ लें आप। बड़ी लापरवाही से छुट्टी करते हैं, बहाना आपके पास बहुत है। अगर आपके अंदर प्यास है, चाहत है, हर संडे आपको छुट्टी मिलेगा, हर संडे छुट्टी मिलेगा। क्यों? आपके लालच है, आपका लालच है, इसलिए आप छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं। बहाना दोष किसको लगाता है? मालिक को लगाता है, मालिक को लगाते हैं आप, आपके मालकिन को लगाते हैं, क्योंकि छुट्टी नहीं देते। कारण क्या? मुझे ऐसे काम नहीं करना। मैं कई बार बोल रखा हूं, 300 रुपए सैलरी, संडे छुट्टी, 3000 सैलरी, संडे छुट्टी नहीं है, और मैं ऑफिसर बनकर बैठ सकता हूं। 3000 का सैलरी लूंगा तो मुझे संडे छुट्टी नहीं है, लेकिन मैं ऑफिसर बनकर उच्च पद में बैठ सकता हूं। लेकिन 300 रुपए में सैलरी लूंगा, संडे मुझे छुट्टी मिलेगा, लेकिन हर दिन 4 घंटे में एक्स्ट्रा काम करना होगा, फिर मैं चपरासी बनूंगा। टॉयलेट लेटरिन भी धोना, चाय भी बना के देना, पानी पिलाना, और सैलरी भी कम 300। अगर मैं 3000 लूं, केवल एक ही बात है, संडे छुट्टी नहीं मिलेगा, मैं ऑफिसर कुर्सी पे बैठूंगा, मुझे कोई पानी पिलाने के लिए आएगा, मुझे कोई चाय पिलाएगा, मैं ऑर्डर दिया, वाह भाई पानी पिलाओ, बोल सकता हूं। मुझे मेरा कुर्सी तक साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यून साफ कर लेगा। मैंने क्या चुना पता है? 300 का चुना, 3000 का नहीं। मुझे ऑफिसर नहीं बैठना है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। चर्च नहीं थे, मैं पहले बोला था, स्वर्गदूतों को बिठाकर प्रचार करते थे। लोग बोले अरे यार लोग कोई नहीं है, इससे अच्छा तुम ड्यूटी जाओगे तो 3000 मिल जाता है, परिवार अच्छा चलता है। भैया मुझे ऐसे नहीं चलाना, समझे? 300 रुपए ले लिया, प्रभु बाकी संभालेगा। आज 3000 नहीं है, कई हजार है मेरा, आप खुद लगा के देख लेना। 3000 रुपये मेरा घर का दूध का खर्चा है। बार बार अगर मेरा भाई लोग बोलते हैं, हिसाब लगाते हैं, मतलब खाने पीने के अलावा ऊपर का खर्चा, दूध, चाय पत्ती, चीनी, नमकीन का खर्चा 3000 रुपये चलता है। सोच के देख लें जी, क्यों? उस दिन मैंने जो कुछ त्यागा, जो खोया प्रभु के लिए, आज उसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसका प्राप्त आज हो रहा है। मैं उस दिन मैं खोया हूँ, काफी लोगों ने बोल चुके हैं, जिस दिन आपने उस दिन खोया हुआ चीज आज आप उसका फायदा उठा के बैठ कर खा रहे हैं। हाँ जी, ये सच है। परमेश्वर झूठ नहीं है, झूठा नहीं है, वो अपना वायदा को बदलने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आगे बढ़े, दूसरा यूहन्ना 8 का 10। काफी लोग बोलते हैं
ऐसे संदेश बोलने वालों को, हाँ पढ़िए 8 का 10, दूसरा यूहन्ना 8 से 10 पढ़िए, दूसरा यूहन्ना 8 से 10। अपने विषय में चौकस रहो, हाँ अपने विषय में चौकसी रखो कि जो परिश्रम हमने किया है हाँ उसको तुम गवाना दो, हाँ वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जी। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको दिया हुआ शिक्षा से अलग करके कोई भी पादरी या स्वर्गदूत, गलती में हो रहा है चित्र, स्वर्गदूत भी आकर बोले आपके लिए दिया हुआ शिक्षा से अलग करके कोई भी आपका घर पाए, उनके पास मसीह नहीं है। हालेलुया। मैं पहले भी बोला, ना उन्हें अपने घर पर स्वीकार मत करो, ना आप उनके घर पे, आप अच्छे खिलाने पिलाने वाले घर पे भी ना जाए, ना आदमी के घर पे भी, ना उन्हें नमस्कार भी मत, जय मसीह की भी ना बोले। हाँ जी, अपना पादरी के जय मसीह बोले अच्छा नहीं, लेकिन दूसरा पादरी बोले जय मसीह की पादरी साहब। हाँ जी, दूसरा पादरी की तारीफ करता है, जो अपना घर का आदमी घर का बर्बाद करते हैं। अपना आपका क्यों गुस्सा नहीं आता है, आपका क्यों सावधान होना करके नहीं आता, क्योंकि आपको आपकी कलीसिया में प्यार नहीं है। आपके आत्मिक के घर पर आपका प्यार होगा ना, आपके आत्मिक पिता से आपका प्यार होगा ना, आपके आत्मिक भाई बहनों से प्यार होगा ना। दूसरा जो शत्रु जो जासूसी करने के लिए आता है, आपसे बात लेने के लिए आता है, एक बात डालकर एक बात लेने के लिए आता है, उनको नमस्कार नहीं करोगे, जय मसीह की नहीं करोगे, अपना घर पर आइए आइए बैठिए चाय पी लीजिए करके सेवा नहीं करोगे। बच्चन बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पादरी साहब आपसे सिखाते इसलिए बोला। कौन सा शत्रु को आप स्वीकार करो अगर वो मन फिर जाएगा, लेकिन जो द्रोही है ना, साथ में रहकर घाटा बोलते हैं, युदास, उन्हीं से सावधान रहो। वचन बोलता है, वचन में कितना बार यीशु ने बोला सावधान रहो, सावधान रहो। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं आप ही ना तो सिखाया, उल्टा दोष मुझे लगाते हैं, दुख भी देते हैं करके अपने व्यवहार से, और उसका दोष कौन है, तूने तक किया, तूने तो बोला। हाँ जी, नुकसान है आपको, सावधान है। घर पे भी मत बुलाने उन्हें, और कुछ बहुत बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। अभी आप देखिए मत्ती 18 क्यों संगति करने, मत्ती 18 का 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। वहां मैं हूं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। यीशु मसीह के नाम इकट्ठा करने वाले कहां पर है, संगति है, कलीसिया है। अरे हमारे घर पे भी 4-5 लोग इकट्ठा है। हाँ जी, 4-5 लोग इकट्ठा करे वहां पर भी आएगा, लेकिन नियम संगति करना छूटना नहीं। हालेलुया। प्रेरित का कार्य 2 का 27 में 47 में लिखा है, ये यीशु मसीह का परिवार है। उद्धार पाया हुआ लोगों को हर रोज परमेश्वर कलीसिया में इकट्ठा किया है। मेंबरशिप बढ़ते जाना। मेंबरशिप क्यों बनाते हैं, परमेश्वर का कलीसिया का सदस्य बनते हैं। हाँ जी, मेंबरशिप नहीं दे रहे, आप अपने सदस्य की जिम्मेवारी पूरा नहीं कर रहे हैं, अपना कलीसिया का रखवाली में आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। हालेलुया। इस कलीसिया का आधीन में रहना आपका काम है, यीशु मसीह का आज्ञा पर रहना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है 2 का 47। प्रेरित और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन मिला देते थे। कहां पर इकट्ठा किया, मूल भाषा में लिखा है साफ साफ, कलीसिया में उन्हें इकट्ठा किया। हालेलुया। आप कई बार आप बोलते, पता ये चर्च परमेश्वर का आत्मिक परिवार है हमारा, ये हमारी आत्मिक परिवार है। इसमें हर चीज में आपकी हिस्सा है, हर चीज में आपकी जिम्मेवारी है, हर चीज में आप अपना जिम्मेवारी का पूरा करना है, रखवाली करना है। हालेलुया। चौकसी रखना है। काफी लोग बोलते हैं ना मैं अकेला हूँ। बढ़िए इब्रानियों 12 का 22 से 24 तक, एक बड़ा परिवार है,
एक बहुत बड़ा परिवार है कलीसिया। हो सकता है छोटा चर्च है, 4-5 लोग या 4-5 परिवार है, लेकिन आप देख लेना कितना कितना सौभाग्य का बंदा आप। आपका घर पर 2-3 लोग होंगे, हो सकता है आपके घर पर आप अकेला प्रभु में, आपके परिवार में आप अकेला, आपका रिश्तेदार खानदान में कोई नहीं है, पूरा खानदान में क्षेत्र में मोहल्ला पे हो सकता है एक ही आप अकेला है। हालेलुया। हो सकता है आपका चर्च भी इतना ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, पढ़िए जोर से। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, और तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, मतलब स्वर्ग का परमेश्वर के पास, और जीवते परमेश्वर के नगर, जो परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूत, कितना, लाखों स्वर्गदूत आपके साथ है। हेलो, आप बोलते ना मैं अकेला हूँ। हाँ जी, प्रभु किसी के भी अकेले नहीं रहता। एलिया रोता था मैं अकेला हूँ, तू भैया तू क्यों अकेला बोल रहा? 7,000 लोग मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ। हालेलुया। आप अकेले नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है आपका घर पे आप अकेले प्रभु में, हो सकता है आपके चर्च में आपका कोई प्यार नहीं कर रहे, कोई आपके भलाई नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं। आपके चर्च में छोटा सा झुंड है, क्या लिखा है? मैं इसलिए विश्वास करता हूँ, लाखों का स्वर्गदूत और उन पैलोटों की साधारण सभा, और जो पैलोटा के साधन, जो डिकनों का है ना, पैलोटा का मतलब जो हमसे पहले जो प्रभु में चले गए, आपसे पहले जो प्रभु में चले गए, वो लोग भी हमारे साथ है। हमारे इतवारी भाई भी हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह जाकर हमारे लिए दुआ कर रहे नहीं कर रहे? यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा है दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। हालेलुया। और धर्मी जन जो पहलौठा कौन है? जो हमसे पहले, जो आपसे पहले जो प्रभु में चलेगा, वो क्या करेगा? वो सोएगा, सो रहे, विश्राम कर रहे, लेकिन उनका आत्मा दुआ करते रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं, तू जो अविश्वासी अन्य लोग शोकित करते, वैसे तुम शोक नहीं, हम शोक सभा नहीं चलाते हैं, धन्यवाद की सभा चलाते हैं। हालेलुया। क्यों? स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह के साथ वो भी दुआ कर रहे हैं हमें। प्रेज़ गॉड। पैलोटे और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जिनका नाम स्वर्ग में लिखे हैं। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन आपका नाम स्वर्ग में लिखता है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता का परमेश्वर है करके आप ग्रहण किया, उसी दिन आपका नाम कहाँ पर है? स्वर्ग में। हेलो, राशन कार्ड में नाम हो या ना हो, आधार कार्ड में नाम हो या ना हो, जो हेल्थ का क्लेम कार्ड में नाम हो या ना हो, अरे पादरी साहब स्वर्ग में नाम हो या ना हो, लेकिन मेरा पूरा परिवार का नाम राशन कार्ड में है, क्योंकि राशन ज्यादा मिले। पेट भरना है। हाँ जी, आधार कार्ड में नाम होने, इलेक्शन कार्ड में नाम होने, ये सही कार्ड में नाम होने, पादरी साहब प्रार्थना करो। हाँ जी, अभी तक मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं बना, लेकिन मैं वोट डाल रहा हूँ। संसार में कुछ हो या ना हो, सब कुछ हो जाएगा पूरा, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का राज, उनका धर्म को खोज। हेलो, बच्चन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, समझ लें बच्चा। इसलिए समझा वो बोला, इसलिए हम समझा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी 1 घंटे चिल्लाने की? आप वचन सुनो ना सुनो, मुझे क्या है? सुनाना तो मेरा काम, सुनो ना सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। क्या लिखा है? हमें मतलब नहीं, स्वर्ग में नाम हो या ना हो, हर जगह नाम। टीवी में मेरा नाम है, हर एक यूट्यूब चैनल में, हर एक सोशल मीडिया में मेरा नाम है, न्यूज़पेपर में मेरा नाम है, दुनिया में हर जगह आपका नाम है। आपके घर में भी अपने नाम, उसमें भी लड़ते, मेरा नाम लिखो, मेरे नाम में कागज बनाओ। हाँ जी, सारे मेरा नाम, अपने सारे प्रॉपर्टी, गाड़ी से लेकर घर तक नाम लिख लेते हैं। हाँ, चेस्ट में भी लिख लेते हैं, हाथ में लिख लेते हैं, पता नहीं कहाँ लिखता है। हालेलुया। जो हमें दिखता है वो बोलते हैं, जो नहीं दिखता वो भी कहीं लिख रहे होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये नहीं है मेरा नाम स्वर्ग में है या नहीं। जितने लोगों का स्वर्ग में लिखा है, वही लोग भी आपके साथ है। कितना? लाखों, हजारों स्वर्गदूत, लाखों स्वर्गदूत। और हमसे पहले कितना लोग हैं प्रभु में, वही लोग। और पूरा स्वर्ग का नहर यरूशलेम, परमेश्वर का घर, घराने। हालेलुया।
और सबके न्यायी परमेश्वर के पास प्राइज। हाँ और सिद्ध के हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू देखो। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं इस मसीह के लहू की सुरक्षा में आप है। सोच के देखें आप कितना किस्मत वाले हैं, आप कितना कीमत वाली हैं। हाँ जी, आप सोच रहे हैं अरे यार इससे अच्छा था मरना अच्छा। आपके पीछे कितना बड़ा परिवार है। दुनिया वाला आपके लिए लड़े ना लड़े, स्वर्ग आपके लिए लड़ेगा, स्वर्ग दूत आपके लिए लड़ेगा। समझ रहे? हेलो, हैं? आपके पीछे कितना लोग हैं, फिर भी सोचता है मैं अकेला में क्या करूं, मुझे डर लगे। हाँ? मुझे मारने वाला को बोलता मैं लिस्ट बना कर देता, भाई ऐसे करा ना, इतना रात में आधी रात में कोई नहीं होंगे, मैं वहां से जंगल से अकेला आता हूँ, तुम्हारे बस की होगा मार दे करके मैं बोल दे। कई पादरी धमकी देते थे मुझे, मेरे अंडर में आ जाते तब तो दिल्ली से भगा देंगे। मैंने बोला भगा के दिखाओ। कई पादरी मुझे धमकी देते थे दिल्ली छोड़कर चला जाना, यहाँ नहीं रहना, रहेगा मेरे अंडर में सेवा करना था कर लेना, या तो मैं तुम्हें यहाँ सेवा करना नहीं देंगे। जो प्रेयर मीटिंग में बुलाते उनका घर पर जाकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल देते थे। लेकिन आज वो लोग है ही नहीं। जो लोग मुझे निंदा बिठाकर निंदा बदनाम किया वो लोग आज मुझे इंट्रोड्यूस करता है। आज दूसरों के पास मुझे इंट्रोड्यूस करता है, तारीफ करता है, फोन करके पूछते हैं भाई आप कहाँ हैं, जब तक आप नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ। देखिए परमेश्वर बदलते क्यों? स्वर्ग आपके लिए लड़ेगा। दुनिया में आपके साथ कोई खड़े हो या ना हो, आप अकेला नहीं है। एक बार इस वचन को मनन करके देखें। पहले पत्रस 2:9, एक स्वर्गीय परिवार में आप अंक है। हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप चुना हुआ वंश है। हेलो, आप कौन है? चुना हुआ वंश, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश है आप। और राजपदधारी और याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, पवित्र है, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर का निज प्रजा। इससे बढ़कर क्या है? आपका परमेश्वर का बहुत बड़ा प्यारा है। जी, निज प्रजा का मतलब क्या है? अपना खास लोग, परमेश्वर के लिए आप एक खास व्यक्ति है। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना प्यार आपसे करता है। एक संसार के इंसान हमसे प्यार करेगा तो हम खो जाते है ना? पता नहीं खो जाने के बाद क्या क्या खो जाते हैं पता नहीं। पहले हम खो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत कुछ खो जाते हैं, पता नहीं चलता। जब होश में आते तब मालूम होता है यार मुझे बहुत कुछ हो गया। हालेलुया, है ना? बेहोश में खोता है ना? संसार के प्यार में बेहोश हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप कौन थे, क्या थे, क्या देखा आपसे? ये लास्ट 1 और 2 वचन काफी है आपको। चर्च में क्यों आए? क्यों आए चर्च में? संगति करने। हम परमेश्वर का स्वर्ग के परिवार का एक सदस्य हैं। वो स्वर्ग के पिता निज पुत्र है, निज भाग है आप। हालेलुया। आप परमेश्वर का एकलौता संतान है आप। प्रेज़ गॉड। सबसे प्यार करता है, लेकिन वो आपसे अलग प्यार करता है। हालेलुया। कैसे रहेगा? आपका रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? अरे सबके साथ प्यार करते, लेकिन मुझसे एक अलग प्यार अंदर कितना ये है ना? प्रेज़ गॉड। क्या है आप? क्या है? राजप्रतारी है, याजक है, समाज है। हालेलुया। हम बोलते हैं फलाना समाज का, फलाना बरादरी का, ये सब ये रह जाएगा। यह पवित्र लोगों का स्वर्ग में स्वर्ग तक है। हालेलुया। हमेशा के लिए। आप क्या कमी है आपका? क्या खूबी देकर प्रभु ने इतना किया आपके लिए? क्यों लगू पाए? आपके लिए अपने जीवन दे रखा है, लेकिन आप समय देने के लिए, चर्च में आने के लिए आप बहुत बाना बनते, प्रेयर मीटिंग में बैठने में, सुसमाचार बांटने में आप बहुत बाना बनते हैं।
लोगों के हिसाब से जय मसीह की कभी कभी और कुछ, कभी और कुछ, कभी और कुछ करते हो। हाँ? कितना दुख होगा ईश्वर, अरे मैं इनके सबके सामने नंगा होकर, सबके सामने मैं अपने जान दिया, खून दिया, निंदा बदनाम उठाया, ठट्टा किया, मजाक उठाया, क्या गुप्त में हुआ? यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ, हेलो, यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ है गुप्त में हुआ या सबके सामने हुआ? क्या आधी रात में हुआ? दिन में हुआ, सबके सामने हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ जी, किसके लिए? अपने लघु भगाकर आपको खरीदा, मूल लिया कलीसिया को। लेकिन कलीसिया के सारे जमावारी हमारे सोच में विचार में, कलीसिया का हेड पादरी है भैया, पादरी आपने क्या किया भैया? कुछ नहीं किया। मैंने लघु भाया कि आपको मैंने मार खाया? मुझे किसने निंदा किया, बदनाम किया? वो तो होता है, यीशु ने किया सब कुछ। आप साधारण व्यक्ति नहीं, और यीशु ऐसे कुछ खरीदा नहीं है 50,000 1 लाख रुपए जैसे दुनिया बोलता है ना, ईसाई बन जाएगा, पैसा मिल जाएगा। कुछ लाख रुपए देकर आपका नहीं खरीदा यीशु। हालेलुया। आप अपने लघु से खरीदा, मोल लिया आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोटा मोटा नहीं है, आपके पीछे पूरा स्वर्ग है। लिखा है आबेल की खून से ज्यादा बात करने वाले यीशु मसीह के लघु के पास आया करके हम पहले पढ़ा इब्रानियों में। हाँ, इसलिए पढ़ने के लिए सावधान रहने के लिए बोल, बच्चों को सावधान से पढ़े, समझ कर पढ़े। अगर बच्चन समझ में नहीं आ रहे तो पूछ लें पवित्र आत्मा से, या तो हमसे पूछे इसका मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में क्यों आना है? यीशु मसीह के शरीर का अंग है आप। कलीसिया के सिर यीशु, फिर उनके संग अपने शरीर के जोड़ना है या कटवाना है, अपने आप को आप समझ लें। तो यीशु के शरीर में जुड़ना या कटना, जो आप कर रहे हैं आपका मालूम है, आप कितना जुड़ रहे हैं, बने रहे। इसलिए बोला मैं दाखला रहा हूं, तू डाली है, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता, यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, पेड़ कितना भी बड़ा हो, जड़ से नहीं जुड़ा है तो गड़बड़ है। हमारा जड़ यीशु। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, थोड़ा समय हम अपने आप को समर्पण करके जांच देखें, मैं कौन हूं, मैं क्यों चर्च में आऊं, चर्च में आने की क्या जरूरत, इतना दूर जाने की क्या जरूरत, इतना धूप में, बारिश में, ठंड में पैसा खर्चा करके 2 गाड़ी 3 गाड़ी बदल कर जाने की क्या जरूरत है। शैतान बोलेगा, लोग बोलेगा, सारे पूरा परिवार जाने की क्या जरूरत है, टाइम से जाने की क्या जरूरत है, आराम से जाओ, लोग लेट आते हैं और कोई काम नहीं है। दुनिया बोलेगा उनको और कोई काम नहीं है, पहले सबसे पहले जाकर बैठ जाते हैं, कुछ दिन के लिए आने के बाद वो भी लेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, आपके लिए परमेश्वर इंतजार करते हैं। कलीसिया में आप आने से पहले यीशु मसीह आकर बैठता है, आज मेरा बेटा आएगा नहीं आएगा। आप यीशु मसीह के शरीर का एक अंग है, शरीर का बाहर का अंग है या अंदर का अंग हम नहीं जानते, वो यीशु जानते हैं। जिस दिन आप संगति नहीं कर रहे उसी दिन एक खास अंग आप है, नहीं आए तो समझ लेना। हम अपने आप को समर्पण करें। क्या हम कलीसिया की, कलीसिया के सिर यीशु और यीशु का आज्ञाकारी में कलीसिया होना है। कलीसिया में मैं हूँ क्योंकि यीशु मसीह के शरीर में मैं एक अंग, उन्होंने अपने लघु पाकर उन्होंने मुझे मोल लिया, उनके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु ने मुझे पवित्र बनने के लिए एक दिन उनके सामने खड़े होना है, अनंत जीवन में उनके आगमन में हम उठा लिए जाना है। उसके लिए प्रभु हमें कलीसिया में लेकर आकर हमें तैयार करता है। एकदम पवित्र नहीं बन सकते हैं, हर रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें काट छाट करते हैं, शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। मेरे प्रिय,
प्रभु भोज एक प्रसाद के रूप में नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, यीशु मसीह के शरीर खून है जो उसके द्वारा ही आपको खरीदा उन्होंने, नरक से आपको छुड़ाए, शैतान के हाथ से आपको छीना। उद्धार एक छोटी मोटी बात नहीं, उद्धार आपको मुफ्त में नहीं मिला, किसी ने आपके लिए अपना जान दिया, वो यीशु ने आप अपना खून दिया आपको उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन में आपका आत्मा हमेशा प्रभु के साथ जीवित रहने के लिए। लापरवाही ना कर, समर्पण कर। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे स्वर्ग है, स्वर्गदूत है, पवित्र लोग हैं, पहलौठे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ लोग हैं, और उससे बढ़कर पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, कितना सब आप उनका निज भाग है, निज संतान है, कितना सौभाग्य है। ये सच है, ये झूठ नहीं है। समर्पण कर। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, कई बार हम कलीसिया में संकट इकट्ठा होने हम लापरवाही करते हैं, इनकार करते हैं, छोड़ देते हैं, कई बहाना लेते हैं। आज आपने सही तरीके से पवित्र आत्मा में सिखाया, कलीसिया में क्यों आए, आने की क्या जरूरत, हम कौन, ये सब कुछ हम कैसे कलीसिया उत्पन्न हुआ, सब कुछ आपने हमें सिखाया। धन्यवाद देते आज इसे हम कलीसिया के चौकसी रखने वाले, रखवाली करने वाले और यीशु मसीह के शरीर के अंकों को पूरा करने वाले, हमारे खूबियों के द्वारा प्रभु आपके राज्य के विस्तार करने वाले और पवित्र संतान बनकर एक दिन हम आपके सामने खड़े होने पड़ेगा। उस दिन हम न्याय के दंड के लिए नहीं, अनंत जीवन की आशीषों के लिए, जिस मकसद के लिए आपने हमें चुना, जिस मकसद के लिए प्रभु आपने अपने लहू से मुझे खरीदा, हमें खरीदा, उसको फल पाने के लिए हम लायक हो जाते। ये बात हमें जाने समझे प्रभु। जो चर्च में नहीं आते हैं, जो आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ते, जो विश्वास में कमजोर है, प्रार्थना में कमजोर है, उन्हें लापरवाही ना करें प्रभु, उन्हें समझाएं, उन्हें हम आगे बढ़ाएं, उनसे प्रेम करें, उनको और हम ध्यान दें और उन्हें मजबूत करके आप उपस्थिति में लेकर आकर खड़ा करें। हमें अगुवाई करें, हम लापरवाही ना करें, किसी और ठोकर करने के लिए नहीं प्रभु। हम सबसे पहले आपके भवन में पहुंचने वाले बने। हम प्रभु हर बातों में हमारे जिम्मेवारी का, हमारे जरूरत की जगह पर हम अपने आप को जुड़ने के लिए मदद करें। हम समझ जाए, कोई हमें बुलाए, कोई हमें काम दे करके इंतजार ना करे। जो आपने खूबी हमें दे रखा है, उस खूबी को हमें इस्तेमाल करने के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके सेवकाई के लिए, आपका राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई कर। रोक टोक करने वाले शैतान और शत्रुओं की युक्तियों के यीशु के नाम से बांधते, पवित्र आत्मा कार्य करे। कोई हमें इनवाइट करने तक हम इंतजार ना करें, हम अपने आप को जुड़ जाएं, क्योंकि मैं भी कलीसिया में काम करके वो सोच विचार हर एक जीवन में आ जाए, और जितने भी ये प्रचार सुनेंगे यूट्यूब के द्वारा प्रभु, हर एक जीवन में वो अपना कलीसिया में वफादार बनकर अपना आत्मिक घर को प्रभु ध्यान देते हुए, ख्याल रखते हुए और एक दूसरों के साथ जुड़ते हुए भले काम में आगे बढ़ते रहे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात की होगी और आगे बढ़ी। अभी तक जैसे भी हो, आज से आप एक निर्णय लें, अपने जिम्मेवारी को, अपना जो खूबी को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। कलीसिया में हर बातों में आप इसमें शामिल हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें, क्योंकि आपको प्रभु ने कलीसिया में लेकर आए और यहाँ तक संसारी कलीसिया से नहीं, आनंद जीवन में उनको उपस्थित रख आप उनके साथ रहें। प्रभु आशीष।